नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राहुल गांधी से डरी सरकार, संसद में घमासान मच गया। गायब मोदी, संसद से गायब हो गए और 16+2+12+7 37 सांसद पलटेंगे? क्वेश्चन मार्क। अब इनसे क्या बातचीत करेगी विपक्ष? लेकिन पार्लियामेंट शुरू होते ही स्थगित हो गया, हंगामे का भेंट चढ़ गया। विपक्ष प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट में मांग कर रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष जनरल नरवणे की किताब पर कोई कंप्रोमाइज नहीं, उस पर चर्चा करना चाहता है। विपक्ष अमेरिका के डील पर चर्चा करना चाहता है। विपक्ष चाइना पर डील करना चाहता है और एप्स्टीन फाइल, जेफरी एप्स्टीन फाइल में जो नाम हमारे देश के सितारों का ढोल बजाने वाला आया है, उस पर भी सवाल पूछ रहा है और सरकार भाग रही है। अभी तुरंत यह खबर आ रही है, 2 बजे तक के लिए पार्लियामेंट स्थगित कर दी गई है। कहा यह अभी जा रहा है, यह अभी खबर आ रही है कि नरेंद्र मोदी ने लिखित भाषण स्पीकर को दिया है रिकॉर्ड में डालने के लिए। अब यह इतिहास में पहला मौका होगा इस देश के अंदर, जिसका जिक्र मैंने आप दर्शकों को सुबह के कार्यक्रम में भी किया था। इतिहास में 70 सालों में यह पहला मौका होगा कि कोई प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के अंदर भाषण नहीं दिया और वह लिखित भाषण दे रहा है और इसका कहा जा रहा है कि ध्वनि मत से पास कर दिया गया है, जबकि विपक्ष को बोलने नहीं दिया गया है, विपक्ष का कोई भाषण रिकॉर्ड नहीं किया गया है और प्रधानमंत्री भाग रहे हैं विपक्ष के डर से। राहुल गांधी ने बहुत बड़े संकट में डाल दिया है मोदी सरकार को। यह बात कही जा रही है कि राहुल गांधी ने मोदी सरकार को ऐसे संकट में डाल दिया है कि बोफोर्स को लेकर के जैसे राजीव गांधी की सरकार चली गई थी, इस चाइना के मामले पर मोदी की सरकार जा सकती है और वह भाग फिर रहे हैं, पार्लियामेंट से भागते हुए पूरी सरकार भागती हुई नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, लेकिन जैसा हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि यह खबर बहुत बड़ी है। 70 सालों में पहली बार ऐसी कोई खबर आई है कि इस देश का प्रधानमंत्री 12 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद पार्लियामेंट से भाग रहा है, जवाब नहीं दे पा रहा है। 12 सालों का काला चिट्ठा इनका खुल गया है, वह सबूत सामने पेश कर दिया है। राहुल गांधी ने जनरल नरवणे की बुक को, किताब को ला करके देश के सामने रख दिया है। पूरे देश नहीं, पूरे विश्व में इस बात की चर्चा होने लगी है कि एक डरपोक प्रधानमंत्री इस देश के, भारत के अंदर बैठा हुआ है, जिसे बोलने की साहस नहीं और सामना करने की साहस नहीं है। अब यह पता चला कि देश में सिर्फ बोलने वाला प्रधानमंत्री, वह भी प्रधानमंत्री नहीं बोल पा रहा है, तो यह दुर्भाग्य है। अब हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु पर इस पर जाएंगे क्योंकि इंडिया गठबंधन की अभी से कुछ देर बाद बैठक भी शुरू होने वाली है। कहा जा रहा है कि 2 बजे तक के लिए पार्लियामेंट स्थगित है, उसके बाद पार्लियामेंट समाप्त होने के बाद इंडिया गठबंधन की बैठक होगी जिसमें ममता बनर्जी शामिल होंगी और 200+ सांसद उसके अंदर होंगे और 37 सांसद, एनडीए गठबंधन के 37 सांसदों पर विचार होगा। इस तरह की चर्चा चल रही है कि अब इस सरकार का वही हाल होने जा रहा है जो बोफोर्स के वक्त राजीव गांधी की सरकार गिराई गई थी, गलत आरोप लगा करके। लेकिन यहां तो तथ्य और सबूत सब आधारित है, इसको लेकर के एनडीए टूट सकता है। नरेंद्र मोदी डर से अब भाग रहे हैं पार्लियामेंट से, और जब देश का प्रधानमंत्री, नेता सदन ही अगर पार्लियामेंट छोड़ करके भाग रहा है और उसे लिखित भाषण रिकॉर्ड कराना पड़ रहा है, तो यह दुर्भाग्य है इस देश का और जनता को भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा। हम लोग मुख्य मुद्दों की तरफ आते हैं कि जैसा मैंने कहा कि यह तो खबर अभी अभी आई है, तुरंत यह खबर आई है कि लिखित भाषण उन्होंने दिया। अब यह मुख्य बिंदु यह है कि जैसा मैंने कहा, बड़ी ध्यान से आप दर्शक इसे समझिए कि राहुल गांधी से डरी सरकार, राहुल गांधी से डरी सरकार, संसद में घमासान मचा, गायब मोदी, यह मुख्य हेडिंग है। अब इसे बड़ी ध्यान से इस तरह से समझिए कि राहुल गांधी से डरी सरकार, संसद में मचा घमासान और गायब मोदी।
यानी कि राहुल गांधी ने जो प्रूफ लाया है और इंडिया गठबंधन जो एकजुट हो गया है, इंडिया गठबंधन के एकजुट होने से यह सरकार बैकफुट पर आ गई है, क्योंकि इंडिया गठबंधन ताकतवर हो गया है। सरकार भी जानती है और यह सच्चाई भी है कि विपक्ष और सत्तारूढ़ के अंदर मात्र 30 सांसदों का हेरफेर है। 30 सांसद इधर से उधर हुए, 25 भी इधर से उधर हो गए तो सरकार गिर जाएगी, नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा। 25 सांसद इधर से उधर हुए तो नरेंद्र मोदी सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। और कहा जा रहा है कि वह तैयारी पूरी है। मैं नहीं जानता, माफी चाहूंगा, मैं नहीं जानता कि वह तैयारी है या नहीं है, लेकिन यह सच है कि 25 सांसद इधर से उधर हो गए तो मोदी की सरकार गिर जाएगी। लेकिन यहां तो 37 सांसदों की बात कही जा रही है और इसको लेकर के ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, यह तीनों सक्रिय भूमिका में नजर आ रहे हैं। यानी कि सरकार अविश्वास प्रस्ताव इस वक्त अगर आता है, इस हालात में अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो सरकार गिर जाएगी। अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार गिर जाएगी और इस बात का डर अब मोदी सरकार को हो गया। और ऐसी है तो फिर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लिए बहुत बुरी खबर है यह, क्योंकि एक बार सत्ता हाथ से इनके गया इस बार, तो फिर कई दशकों तक यह सत्ता के नजदीक नहीं पहुंच पाएंगे। इस बात को यह लोग भली भांति जानते हैं और इन लोगों की सारी जांच शुरू हो जाएगी, जिसमें यह इनके चरित्र उजागर हो जाएंगे। तो ऐसे में बहुत बड़ी मुसीबत में भाजपा और आरएसएस आके खड़ी हो जाएगी। नरेंद्र मोदी ने इस सरकार को, एनडीए की सरकार को और आरएसएस को एक ऐसे संकट के मोड़ पर ला करके खड़ा कर दिया है कि बचने की उम्मीद नहीं जा रही है। राजीव गांधी वाले हाल इनका होने वाला है। जो बोफोर्स मामले में सरकार गई थी तो राजीव गांधी तो निर्दोष साबित हो गए थे, लेकिन इनके खिलाफ तो सबूत है और जनरल नरवणे की बुक सबूत है। अब यह जनरल नरवणे पर कार्रवाई भी नहीं कर सकते क्योंकि वो पूर्व जनरल सेनाध्यक्ष रहे हैं और सच्चाई बयां किया है। वैसे में कई सेना के लोग नरवणे के साथ खड़े हो जाएंगे, सरकार के साथ कोई खड़ा नहीं होगा और यह सरकार की नाकामयाबी है। चोरी पकड़ी गई है। मुख्य मुद्दों पर अब राहुल गांधी से डरी सरकार क्यों? जब इन सभी तथ्यों को ला करके जिस बात को सरकार मानने से इनकार कर रही थी, वही सबूत किताब के तौर पर सामने ला करके जब राहुल गांधी दिखा रहे हैं बार बार, तो इस सरकार को संकट में ऐसा पड़ गया कि अब यह सरकार जवाब नहीं दे पा रही है। और जब सरकार जवाब नहीं दे पा रही है तो मुसीबत में पड़ गई, क्योंकि इसने कहा कि बुक नहीं छपा है और बुक हाथ में आ गया। और जब बुक हाथ में आ गया है तो अब यह सरकार उसका क्या जवाब दे, क्योंकि इसी के जो सरकार ने कही बातें वह झूठी साबित हो गई, सामने सबूत आ गया। अब ऐसे में राहुल गांधी को भाषण से रोक दिया गया और पूरा विपक्ष सरकार के विपक्ष राहुल गांधी के साथ खड़ा हो गया है। अब जब राहुल गांधी के साथ खड़ा हो गया तो ममता बनर्जी का एक मजबूत साथ राहुल गांधी के साथ और अखिलेश यादव की मजबूती भी राहुल गांधी के साथ आकर के खड़ी हो गई। अब ऐसे में यह सरकार डर गई कि जिस विपक्ष को अलग थलग की थी वह विपक्ष एकजुट हो गया, यानी कि 240 सांसदों के आसपास का एनडीए गठबंधन एकजुट हो गया है और बहुमत के आंकड़े में बहुत कम की कमी रह गई। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी मोदी सरकार के लिए भारी पड़ जाएगी और चंद्रबाबू नायडू मोदी का साथ नहीं देंगे, क्योंकि इनके वजह से वह अपनी सत्ता नहीं गवाएंगे और अपना उनका विरोध हो जाए आंध्रा में, ऐसा वह बिल्कुल नहीं चाहेंगे। अगर जब यह सारी चीजें हैं तो सरकार के लिए संकट है। दूसरी चीज बड़ी महत्वपूर्ण है कि यह सरकार
और मोदी जी क्यों भाग रहे हैं, इसके दूसरा रीजन मैं बता रहा हूं, जो कई कार्यक्रमों में भी मैंने आप दर्शकों को बताया है। अब मोदी जी ने जो अमेरिका से डील किया है, उसको लेकर के भी राहुल गांधी ने पहले ही कहा था कि ट्रंप जो बोलेगा मोदी वही करेगा, पहली चीज। और हमारे देश की सरकार अमेरिका से चल रही है। अब दूसरा पहलू इसका यह है, बड़ी ठोस पहलू, कि हमारे देश की साल की जीडीपी जो है वह 53,30,000 करोड़ की है, 53,30,000 करोड़ की। और इस सरकार ने 45,30,000 करोड़ का डील कर लिया अमेरिका से कि इतना का सामान हम खरीदेंगे। इस बात की क्लियरिटी नहीं है कि 45,30,000 हमारे जीडीपी का सारा हिस्सा जो अमेरिका से खरीदेगी, तो दूसरे देशों से क्या सामान खरीदेगी, कैसे खरीदेगी, जब सारा जीडीपी का पैसा उधर देगी। दूसरा चीज, यह 1 साल में खरीदेगी, 2 साल में लेगी, 5 साल में लेगी, इसका कोई खुलासा नहीं हो रहा है। और जबकि अमेरिका ऑन रिकॉर्ड कहता हुआ नजर आ रहा है। रणधीर सुरजेवाला ने कहा है कि अमेरिका से पूरी डील लिखित में पक्की हो चुकी है कि अमेरिका के सामान पर 0% का टैरिफ, और भारत के सामान पर अमेरिका 18% टैरिफ लगाएगा। जो 3% टैरिफ लगता था वह 6 गुना ज्यादा 18% लगाएगा। और जो हम 15 से 70%, किसी सामान पर 15%, किसी पर 20, किसी पर 50, किसी पर 70% टैक्स लेते थे, हम उन सभी मालों पर 0% कर देंगे। कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं, कोई सरकार का जीएसटी नहीं, कोई टैक्स नहीं। अब ऐसे में अमेरिका का माल सामान सस्ता होने से हमारे देश के किसान और उनसे जुड़ी कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी, और ऐसे में लोगों का रोजगार चला जाएगा। इस पर विपक्ष चर्चा चाहता है और मोदी सरकार भाग रही है। ट्रंप ने सारा पोल खोल दिया है, सब कुछ बता दिया है आधिकारिक तौर पर, टीवी चैनलों पर, ट्वीट में और वहां बयानों में, कि हमारी डील ये पक्की हो गई, और नरेंद्र मोदी के अनुरोध पर हुआ है। और दुर्भाग्य इस देश का यह है कि अभी भी इस देश का गोदी मीडिया चेहरा मोदी का छिपाने के लिए मजबूर है, छिपाता हुआ नजर आ रहा है, और इनका डंका बजाता हुआ नजर आ रहा है, जो आगे जाकर के इस देश को बड़ी संकट में डालेगा। अब दर्शक यह मान लीजिए कि इस वक्त जो गोदी मीडिया है वह भी देश के दुश्मनों में एक माना जाएगा, क्योंकि जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसके भी चरित्र का वर्णन उसमें होगा मोदी सरकार के साथ साथ। अब ऐसे में मोदी के छुट्टी की तैयारी इंडिया गठबंधन ने किया। 37 सांसदों से बाय बाय करवाएगा एनडीए गठबंधन के। अब यानी कि 37 सांसदों का से बातचीत इंडिया गठबंधन अब तेजी से शुरू करेगा, और अविश्वास प्रस्ताव नहीं आएगा तो मोदी अब बोलेंगे नहीं। अब यह साबित हो गया कि मोदी सदन में नजर नहीं आएंगे, वह कोई भाषण छोड़ते नहीं है। और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब मोदी का भाषण होने के बाद पार्लियामेंट शुरू होता है, तो अब मोदी भाग खड़े हुए हैं। तो ऐसे में मोदी से पूछना है सवाल और सामने बैठाना है, तो अब विपक्ष के पास एक ही रास्ता बचता है, अविश्वास प्रस्ताव। और आज इंडिया गठबंधन के 200 प्लस सांसदों के साथ जो बैठक होने वाली है, जिसके हस्ताक्षर होंगे, अविश्वास प्रस्ताव और हो, चाहे वह चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग हो। ममता बनर्जी जिस बात का अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था ममता बनर्जी ने, अब ऐसे में महाभियोग आएगा, ठीक है। अब इसे ओम बिरला स्पीकर स्वीकार करेंगे, इस बात की गारंटी नहीं है। अब दूसरी तरफ मोदी से सवाल पूछना है या सरकार से सवाल पूछना है, तो अब एक ही रास्ता विपक्ष के पास है, अविश्वास प्रस्ताव। उसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता। अब राहुल गांधी सक्रिय भूमिका में है, क्योंकि राहुल के हाथ जो सबूत लगे हुए हैं और जो राहुल ने कहा हुआ सच हुआ है, तो अब मोदी सरकार मची हुई थी। इस बात को लेकर के लगातार घमासान मचा हुआ है। पार्लियामेंट के अंदर मोदी गायब होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब इंडिया गठबंधन
मोदी की छुट्टी करने की तैयारी में जुट गया है और 37 सांसदों से बातचीत होगी, जिस पर 37 सांसद अगर आ गए तो मोदी सरकार गिर जाएगी। अगर नहीं 37 आए, 25 भी आए तो भी सरकार धराशाह हो जाएगी। 25 सांसदों के साथ धराशाह हो जाएगी यह सरकार बहुमत के आंकड़े के नीचे आ जाएगी। ऐसे में संभावनाएं बहुत है। अब अगर नहीं आते हैं, वह 25 सांसद नहीं आते हैं इंडिया गठबंधन में, या 37 सांसद नहीं आते हैं, तो नरेंद्र मोदी को सामने बैठा करके और सारे सबूतों पर उनसे चर्चा करके उनका जवाब लिया जा सकता है। अगर उन्होंने नहीं जवाब दिया तो दुनिया देखेगी कि डरपोक और पाखंडी कौन है इस देश के अंदर, सरकार में या विपक्ष में, यह खुलासा हो जाएगा। अब इस बात का खौफ भाजपा के अंदर है। अब ऐसे में दो मुद्दों पर हम लोग को चर्चा करना बहुत जरूरी है जब मोदी गायब हो गए हैं और भाषण से भाग रहे हैं, और यह 70 सालों के इतिहास में पहली बार है। पहला, मोदी नहीं आएंगे संसद में, लिखित भाषण भेजा, सामना नहीं कर पा रहे मोदी विपक्ष का। पहला, इस पर हम लोग चर्चा करें कि मोदी नहीं आएंगे संसद में, लिखित भाषण भेजा है, नहीं कर पा रहे विपक्ष का सामना। अब जब भाषण नहीं दे रहे और विपक्ष सवाल पूछ रहा है तो उस सवाल के डर से भाग रहे हैं मोदी पार्लियामेंट से। यह नहीं कि पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष उन पर हमला कर दे रहा है ना, वैसे भाजपा तो आरोप लगा ही रही है, तो डाल दे सबको जेल में। अगर प्रधानमंत्री के ऊपर कोई हमला कर दे तो जेल में डाले सबको, क्यों छोड़ रखी है? तो वह एक खौफ और डर है जो कुछ भी कहलवा रहा है। तो अब ऐसे में उनका लिखित भाषण जो रिकॉर्ड में डाला जाएगा तो लीडर ऑफ अपोजिशन का इस पर भी घमासान हो रहा है पार्लियामेंट के, कि अगर उनका रिकॉर्ड में लिया जाएगा प्रधानमंत्री का, तो लीडर ऑफ अपोजिशन का भी रिकॉर्ड में लिया जाएगा जो बोलने नहीं दिया गया है। तो अब यहां पे उलझ गई सरकार। अब ऐसे में विपक्ष जिस तरह से हमलावर है और मोदी सरकार भाग रही है, यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश नायडू शिंदे से बातचीत करेगा इंडिया गठबंधन। आज होगी बड़ी बैठक, ममता बनर्जी होंगी शामिल अभी से कुछ पल बाद। अब ममता बनर्जी तो कमर कस ली है और ममता बनर्जी ने कहा भी कि हम महाभियोग लाएंगे 200 सांसदों के साथ। अब जब ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया है और महाभियोग को स्वीकार नहीं करेंगे ओम बिरला पार्लियामेंट में, यह भी सबको मालूम है। तो जैसा मैंने कहा, अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर पर भी ऐसे ही हुआ, सरकार नहीं बोल रही थी और मणिपुर पर अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ आया था। हालांकि सरकार के पास बहुमत था, 303 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास ही थी, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पर बोलना पड़ा, आना पड़ा, विश्वास साबित करना पड़ा, वहां वोटिंग हुआ। तो इस बार तो बहुमत है ही नहीं, सहयोगी दलों के समर्थन से सरकार है और सहयोगी दल नाराज है। जब इतने बड़े उलझन में मोदी है और किसी का राय मशवरा नहीं लेते हैं, सहयोगी तो छोड़िए, मंत्रियों का राय मशवरा नहीं होता है और इनके फैसले मंत्रियों तक को पता नहीं होता है। आप कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात की है तो उनको कुछ मालूम ही नहीं, अभी तक वो दिखे भी नहीं, चेहरा भी नहीं दिखा उनका। ऐसे में इनका साथ कौन देगा? और दूसरी चीज, इन्हें पार्लियामेंट में आने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो अब इंडिया गठबंधन की बैठक से क्या निकलता है यह देखना महत्वपूर्ण होगा। तो अब यह सरकार बुरी तरह से फंस गई है और इस सरकार के पास बचने के लिए कोई रास्ता बचा नहीं है, संसद से भाग खड़ी हुई है और राहुल गांधी ने जैसे नसें ढीली कर दी है मोदी सरकार की, और मोदी गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डरे हुए से लग रहे हैं कि अब उनकी पोल पट्टी खुल गई है, सच्चाई देश के सामने आ गई है कि कितने डरपोक लोग हैं, या क्या देश को संभालेंगे, या तो देश को बेच रहे हैं। तो अब यह मुंह छिपाते भाग रहे हैं। कब तक मुंह छिपाएंगे, कब तक भागते रहेंगे, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। तो नजरें बनी रहेगी, आप दर्शक भी नजरें बनाए रखिएगा और खबरों से जुड़े रहिएगा
और गुजारिश करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, अपने दोस्तों को भी कहें कि आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। और फिर होगी मुलाकात अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।